गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिकल स्टेट का टाइम इवोल्यूशन होता है विद द हेल्प ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। आज हम देखेंगे कि इस टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, जिसको कि हम यू कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, हाउ वी राइट दिस टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। और हमें ये पता है कि क्वांटम मैकेनिकल जो ऑपरेटर है उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस मैट्रिक्स के यानी इस ऑपरेटर के एलिमेंट्स क्या होंगे, और टाइम इवोल्यूशन के बारे में अगर हमने जानना है किसी भी सिस्टम का किस तरह से टाइम के साथ इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसे जानने के लिए हमें इस टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के मैट्रिक्स एलिमेंट्स पता होने चाहिए, या यूं कहें टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में पूरी तरह पता होना जरूरी है। तो इसके लिए हम कैसे शुरू करते हैं, दो स्टेट्स कंसीडर करते हैं, एक टाइम टी पर और दूसरी एट सम टाइम टी प्लस डेल्टा टी, यानी इस टाइम से एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बाद की ये स्टेट है। ठीक है, तो फाई टी प्लस डेल्टा टी, तो ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के से ही इनका सेपरेशन हो रहा है, दोनों में इतना सा ही अंतर है ना। तो ये दो स्टेट्स हमने कंसीडर की। पहले हमने ली थी T1 T2, अब यहां पे हमने ली है T और T प्लस डेल्टा टी। और इसके अलावा हम बेसिस स्टेट्स को मान लो, इस सेट को हम डिनोट कर रहे हैं कैट आई से। अब टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की डेफिनेशन से ये स्टेट, इस स्टेट से जो कि इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट हमें कैसे मिलेगी कि इस पे ये टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर ऑपरेट करेगा इनिशियल स्टेट पे, यानी फाई टी पे यू कैप टी प्लस डेल्टा टी। तो हमें ये नई स्टेट मिलेगी फाई टी प्लस डेल्टा टी। तो डेफिनेशन से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं आसानी से। इसको हमने आई से, बेसिस आई से इसको हमने क्लोज कर दिया। तो यहां पे ये देखो, ये इसको क्लोज कर दिया है आई से, तो इसको भी क्लोज आई से ही करना पड़ेगा, इसको भी इधर हमने आई से क्लोज कर दिया। तो ये आ गया हमारे नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद हम इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग क्लोजर रिलेशन, क्योंकि क्लोजर रिलेशन दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए यहां हम बीच में क्लोजर रिलेशन लगा सकते हैं, जो कि क्या है, सिग्मा जे, और ये क्योंकि 1 के बराबर होता है तो यहां हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा जे आई यू कैप, है ना। ये टी प्लस डेल्टा टी यहाँ पे हमने नहीं लिखे हैं, केवल यू कैप ही लिख दिया है, यू कैप जे फाई टी। अब क्योंकि ये 1 के बराबर ही होता है, इसलिए ये एक तरह से यू कैप फाई टी ही है ना। इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है कि ये स्टेट फाई टी बेसिस जे में मिलेगी, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है कि ये स्टेट बेसिस आई में मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, है ना। तो वी राइट फाई टी आई, यानी ये स्टेट फाई टी आई बेसिस में मिलेगी, इसको हम मान लो सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, विच डिपेंड्स ऑन टी, सी आई टी। तो ये एम्पलीट्यूड्स हैं, तो ये क्या हो जाएगी, सी आई टी प्लस डेल्टा टी, है ना, क्योंकि यहाँ पे टी की जगह क्या है, टी प्लस डेल्टा टी है। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा सी आई टी प्लस डेल्टा टी, और ये है जे फाई टी, तो यहां हम लिखेंगे सी जे टी, क्योंकि आई है तो सी आई लिखते हैं, जे है यहाँ पे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सी जे। ठीक है, तो ये तो हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो
एक तो ये u जो है या ऑपरेटर जो है ये कैसा है, यूनिटरी है ना। तो यूनिटरी है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स इसको रिप्रेजेंट करेगी इस ऑपरेटर को, वो कैसी होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए, यानी उसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही होने चाहिए और उसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। ठीक, इसके अलावा हमें पता है ये क्या टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है, तो ये टाइम ट्रांसलेशन दर्शाता है, समय के साथ परिवर्तन। और टाइम ट्रांसलेशन जो होता है उसको हम कैसे बताते हैं, e⁻⁻⁻i ओमेगा टी, इससे बताते हैं। और E = क्या होता है, h क्रॉस ओमेगा, है ना। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, E/h क्रॉस। E क्या मतलब है, टोटल एनर्जी है सिस्टम की, यानी हैमिल्टोनियन से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा h/h क्रॉस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाइम ट्रांसलेशन किस तरह से हम बता सकते हैं, e⁻⁻i ओमेगा की जगह h/h क्रॉस t। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने जो ऑपरेटर लिया है, यानी कि u कैप t प्लस डेल्टा t और t, यानी ये समय t और ये है समय t प्लस डेल्टा t। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, देखो e⁻⁻⁻i, ठीक है, h/h क्रॉस। अब टाइम t जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा t। दोनों में क्या अंतर है, t प्लस डेल्टा t माइनस t, यानी टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा t है, तो यहां क्या आ जाएगा, डेल्टा t। तो ये जो u कैप है इसको हम इस से लिख सकते हैं। ठीक, और इसको अगर हम खोलें तो क्या आएगा, 1 माइनस i/h क्रॉस h कैप डेल्टा t। ठीक है ना, और आगे की टर्म्स हम छोड़ देते हैं। ठीक, अब अगर हमने मैट्रिक्स एलिमेंट लिखना है, क्योंकि इसमें हमने देखो क्या लिखना है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट लिखना है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट है, ये जो टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है u कैप उसका एलिमेंट है ना, यानी ith रो और jth कॉलम का ये एलिमेंट है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, देखो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये जो ऑपरेटर है u कैप ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 1 माइनस i/h क्रॉस h डेल्टा t। ठीक है, तो ये एलिमेंट uij, i u कैप t प्लस डेल्टा d, ये इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिखा है, तो uij दिस विल बी इक्वल टू e⁻⁻i h/h क्रॉस h डेल्टा t, और इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है ना। अब क्योंकि हमने केवल इसमें कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ 1 की जगह क्या लिख देते हैं, क्रोनेकर डेल्टा डेल ij। इससे क्या होगा कि ये तभी सरवाइव करता है जब j बराबर i हो, यानी दोनों इंडेक्स समान हो। तो दोनों इंडेक्स समान होने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहां ये 1 की जगह डेल ij रखा माइनस डेल्टा t एज इट इज, और i/h क्रॉस, और इस h ऑपरेटर का, इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट हमने लिया है, क्या लेंगे, hij, क्योंकि यहां लिया है uij,
तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आई जे। अब इसमें क्योंकि जे बराबर आई होना चाहिए तभी ये सरवाइव करेगा, तो जे बराबर आई रखते ही ये भी यहाँ भी जे बराबर आई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एच आई आई, यानी आई की बराबर 1 रखेंगे तो H11, 2 रखेंगे H22, तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही हम लेंगे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इसके सारे 0 होंगे। ठीक, तो ये एच आई जे जो हैं ये मैट्रिक्स, हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं, तो ये हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स कहलाती है एच कैप। अब ये सारी वैल्यूज, यानी देखो ये भी हमने निकाल लिया है ना, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर, ये हम बता ही रहे हैं, ये सीजेटी, ये देखो ये एम्पलीट्यूड है तो ये सीजेटी इसकी जगह लिख देंगे, और ये हो गया, ये क्या हो गया, सी आई टी प्लस डेल्टा टी, क्योंकि ये सी आई टी है, यहाँ टी प्लस डेल्टा टी है, तो ये हो जाएगा सी आई टी प्लस डेल्टा टी। तो ये देखो यहाँ लिख दिया सी आई टी प्लस डेल्टा टी, ये तो इसकी जगह लिख दिया सी जे टी, ये सी जे टी, और ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है यू आई जे, इसकी जगह क्या लिखना है हमें, डेल आई जे माइनस डेल टी आई अपॉन एच क्रॉस एच आई जे, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और सिग्मा जे एज इट इज है, तो ये आ गया सिग्मा जे डेल आई जे माइनस डेल्टा टी आई अपॉन एच क्रॉस एच आई जे सी जे टी। अब क्रोनेकर डेल्टा में यहाँ जे बराबर आई होना चाहिए, नहीं तो ये 0 हो जाता है, तो इस समेशन में से जे की कौन सी वैल्यू सरवाइव करेगी, केवल जे बराबर आई, और जे बराबर आई रखते ही ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, और 1 सी जे टी से मल्टीप्लाई होगा, जे बराबर आई है तो ये सी आई टी हो गया, तो यहाँ आ जाएगा सी आई टी माइनस आई अपॉन एच क्रॉस डेल्टा टी, है ना, सिग्मा जे एच आई जे सी जे टी, ये एज इट इज, और यहाँ इसकी जगह क्या, डेल आई जे सी जे टी क्या हो गया, सी आई टी। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस सी आई टी को इधर ले आते हैं, यानी सी आई टी प्लस डेल्टा टी माइनस सी आई टी। ठीक, और नीचे इसके बाद डेल्टा टी को भी इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमें ये मिलता है, सी आई टी प्लस डेल्टा टी माइनस सी आई टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन एच क्रॉस सिग्मा जे एच आई जे सी जे टी, ये हम देख सकते हैं, इजीली आ जाएगा। अब डेल्टा टी टेंस टू 0 में ये हो जाएगा डी सी आई बाई डी टी माइनस आई अपॉन एच क्रॉस सिग्मा जे एच आई जे सी जे, या ये हो जाएगा, इस माइनस आई अपॉन एच क्रॉस को उस तरफ ले जाएं तो आई एच क्रॉस डी सी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा जे एच आई जे सी जे। ये कहलाती है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये क्या कहलाती है, श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये हमें क्या बताती है, टाइम डेवलपमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। देखो ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स हैं सी आई, इनका समय के साथ परिवर्तन ये इक्वेशन बता रही है, तो दिस गिव्स अस द टाइम डेवलपमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स। अब श्रोडिंगर इक्वेशन हमने ये निकाल ली जो टाइम डेवलपमेंट बताता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स का। कल हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। हैव ए नाइस डे।